तो कहा जाता है कि यहाँ पे अटैक कर देते हैं फ़ौरन और आपसे जो कैमरा शैमरा फ़ोन जेब में जो चीज़ें वो भी ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 2025 की, तो 2025 में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं नज़र नहीं आता। इवन अगर आप पाकिस्तान में भी छोटे छोटे गाँव में चले जाएँ तब भी नहीं। अगर यहाँ पर हाइट की बात की जाए तो ये मैं 6 फुट का खड़ा हूँ और यहाँ तक हाइट है। तो इसके अंदर ये जाते हैं और यहाँ पर रहते हैं। मुझे यहाँ एक खातून मिली हैं और मैं उनके घर के अंदर जा रहा हूँ अभी इस टाइम। सो फ्रेश। और इसको आपने इसके अंदर डिप करना है और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरा कैमरामैन मेरी वीडियो बना रहा है और उससे रुका नहीं जा रहा, वो भी साथ साथ खा रहा है चीज़। माशाल्लाह वो मज़ीद से मज़ीद लेके आई है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। ऐसा खाना खाया जो खाना हमें मेरे ख्याल में तो शायद पूरी ज़िंदगी में नसीब ही नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीर ग्रानी व्लॉग्स। मैं इस टाइम मोरक्को के एक शहर ओकुडामन में मौजूद हूँ। ये एक ऐसी जगह है कि जो 14वीं सदी से भी पीछे की जगह है। मैं अगर आपको वहाँ पे दिखाऊं तो ये सब पत्थर के घर है और पत्थर के घरों के सामने लकड़ी के दरवाजे हैं जिनमें कोई कुंडियाँ, कोई जिद्दत कुछ भी नहीं है। मतलब इस तरह की ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। ये इनके जानवर यहाँ पे बांधे हुए हैं। सिंपली जानवरों से ये दूध वगैरह निकालते हैं। जो जानवर बूढ़े हो जाते हैं उनको ज़बह करके खा लेते हैं। ये इनके ज़िंदगी का जो तर्ज अमल है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर इस टाइम बेशुमार कवे उड़े हैं, छोटे छोटे घर हैं, जैसे 2 मरले 1.5 मरले का घर होता है। और ये टाउन तकरीबन खाली है। और दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी और टाउन इन मोरक्को। तो जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पे लाजमी आते हैं। मतलब मोरक्को आते हैं, यहाँ पे लाजमी आते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्यों आते हैं और एग्जैक्टली क्या दिखाना है यहाँ पे। क्या मोरक्को अभी तक इतना जिद्दत की तरफ नहीं गया और अभी भी ऐसी ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ पे किसी भी बंदे को रोकेंगे, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे तो वो आके आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करेगा और स्कैम करने की कोशिश करेगा या फिर आपसे बख्शिश या कोई ना कोई पैसे मांगेगा। सो बी केयरफुल। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन घरों के अंदर जाऊँ और जाके एग्जैक्टली आप लोगों को दिखाऊँ कि ये बनाए हुए इन्होंने क्या है एग्जैक्टली। अब बेसिकली ये आज भी इस तरह की गारों में, पत्थरों के घरों में रह रहे हैं। किस तरीके से रह रहे हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहाँ से मेन सिटी की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पे माहौल बदल जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 90% जितने भी मोरक्कन्स हैं वो आज भी यही वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, मैं मज़ीद इनके घरों में जा रहा हूँ। हाँ, मुझे सुनने में ये आ रहा है कि जिस जगह पे मैं आगे मज़ीद जा रहा हूँ इनकी झोपड़ियों या टूटे फूटे मिट्टी वाले घरों में, तो कहा जाता है कि यहाँ पे अटैक कर देते हैं फ़ौरन और आपसे जो कैमरा शैमरा फ़ोन जेब में जो चीज़ें हैं वो भी ले लेते हैं। लेकिन मैं जा रहा हूँ, ऑल द वे जाऊँगा और देखता हूँ क्या मामला है यहाँ पे। तो अगर इसमें मज़ीद आप आगे जाते जाते हैं तो आपको सारा इस तरह के घरों का एक प्रॉपर सिलसिला नज़र आता है। यहाँ पे एक बिल्ली है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है। यहाँ पे मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ लोग निकल के देख रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये भी है कि हमें इनका लैंग्वेज भी नहीं आता क्योंकि ये 2 लैंग्वेज बोलते हैं, एक तो अरबिक है और दूसरा पता नहीं कौन सा है। इस तरह के रास्ते हैं 2025 में भी इनके, जिनमें मैं जाता रहा हूँ। लेकिन वापसी का रास्ता मुझे श्योर नहीं है कि वापसी का क्या रास्ता होगा। मुझे यहाँ एक खातून मिली है और मैं उनके घर के अंदर जा रहा हूँ अभी इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। या थैंक यू। ये इनका घर है और मुझे कहा कि मैं फ़िल्म बना सकता हूँ। ऑल्दो कि काफ़ी बुरी चीज़ें इनके बारे में सुनी थी कि ये लोगों को गायब कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो ऐसा कोई मामला मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे इतनी बुरी बातें इनके बारे में सुनी और यहाँ पे हमें इन्होंने
चाय ऑफर की है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, माशाल्लाह। It's very traditional. ट्रेडिशनल। Yeah, you should fill the cup to the end Yeah. and then put it back in the pot. शुक्रन लक अम्मी أمي. لو سميحة. كويسة تبارك. الامور سميحه بحال المحل ديالكم. بارك الله عليك. جزاكم الله خير. شكرا لك أمي. شكرا. شكرا. علمتوا هذا الكلمة. يا تمام انا ما كنعرفش نهضر بالعربيه علاش انا ما شاء الله बहुत सारा खाना इन्होंने हमें यहाँ पे दे दिया. أنا ما كنهضرش بالشي حاجة نهضر بالعربي. انا ما كنعرف. You put it first in the teapot. In the teapot. Yes. Back to the teapot. Yeah. Fast. ये इनका कोई कल्चर है कि पहले आपने टी ऐसे नहीं निकालनी और पहले आपने शुगर डालनी है. No. Then you put just a little bit so you can taste in the. Oh, a little bit. So basically आपने बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, Well, that's इतनी, और ये आपने पीनी है और देखना है. Move it like that. Like that? Like that and like it. Like Huh? that. Blow on. Taste. Is it sweet? It's not sweet actually. Put the sugar. So sugar first and then. That's You're very actually different. putting the sugar in the teapot, but it's okay. Okay. You don't know if she's not drinking sugar. You should be like this. I'm gonna show you in this one, and I'm gonna turn it. Yeah. Okay. Like this. Oh right. ऐसे करना आपने. That's. So basically ये इसके ऊपर झाग आनी चाहिए. And then you put it back. Now you do it. Now you do that. Oh, I do it. Okay, that's fine. Go up. That's. That's the kind of hospitality. Jazakallah. That's for you, brother. Thank you. With no sugar? Do you want some sugar, Naeem? How much do you want? It's two. Yeah. There you go. तो अब मेरा कैमरामैन रह गया जिसके लिए मैंने चाय डालनी है. ये ऐसे नहीं कि मैं ही पीता रहूँ सिर्फ. So let's do it one more time. So the sugar, It's nice. Yeah. This is baklava, baklava. Oh, that's very nice. but on the Moroccan style. Can you believe कि आप इस छोटे से टाउन में हैं और इतने अच्छे तरीके से आपको ये ट्रीट कर रहे हैं और खाना खिला रहे हैं, चाय दे रहे हैं और साथ में इवन ये माशाल्लाह, इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी हॉस्पिटैलिटी. और साथ में बकलावा है, ये बर्फी, मिर्फी. On the Moroccan style. Yeah, so basically we call it बर्फी in Pakistan. तो यहाँ पे मिर्फी है, डिफरेंट नेम. साथ में ये सब सॉसेज है, मतलब अमेजिंग. ये तो ताबत होगी प्रॉपर तरीके की, This is माशाल्लाह. jam of peach. Yeah, This is amlo from Argan, yeah. and this is The- cheese. माशाल्लाह वो मजीद से मजीद लेके आ रही And है. this one I can't is believe. from traditional chicken, belgi we say, Yeah, belgi, organic chicken. organic, perfectly normal and like from the nature. माशाल्लाह, what else do you need? بسم الله. Yes, माशाल्लाह this. هذا الشيء هذا كله والله ما نقدروا عليه، احنا بدنا غادي غادي نديروا ضروري. मैंने सीखा है कि उम्मी इसको मैं माँ करके बात कर रहा हूँ. Stopped. شكرا. This is very high protein. ऐसे अंडे Put a salt. पाकिस्तान में नहीं मिलते. मतलब Put it the salt and the cumin. I will, yeah, that perfect. Cumin. Yeah. So basically salt Yeah, and cumin. and then cumin. Yeah. Over. It will be very nice. Let's try this. Very nice. I'm still. और ये वाले अंडे पाकिस्तान में नहीं मिलते क्योंकि हम लोग खा रहे हैं फार्मी और ये है प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक माशाल्लाह. ये काजू कतरी की तरह की एक बर्फ़ी है जिसको ये मिल्फी कहते हैं. दिस इज सो नाइस. ऐसी बर्फ़ी मैंने इससे पहले नहीं खाई, यकीन करें. उस साथ में ये कावा अमेजिंग. मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. मेरा मोरक्कन लोगों से लेके थोड़ा सा ज़रा इख्लाफात थे, काफ़ी सारे मसाइल थे, लेकिन जब इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मैं आया हूँ जो कि पहाड़ है या गुर्बत है, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. मतलब इतनी हॉस्पिटैलिटी मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था. इमेजिन. अब ये मेरा दोस्त राशिद यहाँ पे बैठा हुआ है और ये इज़ वेरी नाइस, माय न्यू ब्रदर अब्दुल्ला. और ये जो खाना है, मतलब कैन यू इमेजिन कि आप कहीं पे जाते हैं और आपको ये इतना खाना मुफ्त में कोई खिला दे.
जानता भी आपको कोई नहीं है। मतलब ये बकलावा, ये मिल्फी, ये चाय, ये रोटियाँ, ये सब सॉसेज, जैम, And this one is एवरीथिंग, traditional. एंड दैट्स द ट्रेडिशनल वन एज ऑल। और यहाँ पे अंडे थे जो हम लोग 1 सेकंड के अंदर अंदर गबन कर गए हैं, और एक भी अंडा हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो जो अंडे हम पाकिस्तान में खाते हैं वो उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। मतलब इसका टेस्ट और उन अंडों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब बारी आती है इस ट्रेडिशनल फूड की, जो कि एक सॉस है, और यहाँ से आपने रोटी उठानी है सिंपल, और इतनी नरम रोटी है, सो फ्रेश, और इसको आपने इसके अंदर डिप करना है। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरा कैमरामैन मेरी वीडियो बना रहा है और उससे रुका नहीं जा रहा, वो भी साथ साथ खा रहा है। कैन यू बिलीव दैट? और इस तरीके से आपने इसको भर के खाना है। Is it almond? Apricot? Almond? So yeah, I feel it. But not not like the traditional almond we know. Yeah. The almond that makes argan. All right. Argan oil बनाने वाला ये almond है, And this और called amru. एमलू, इसको यहाँ पे एमलू कहा जाता है। तो बेसिकली आपने रोटी तोड़नी है, इसके अंदर लगानी है और काफ़ी सारा भरना है। उसके बाद आपने ऊपर से ये चाय पीनी है। अमेजिंग। So like peanut butter. It tastes like peanut butter. It does. Yeah. जज़ाकुमुल्लाह खैर। शुक्रिया। وين يقول لي أسيدي أسيدي يقول لي और अभी हम इस घर से निकले हैं, एंड ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रीटमेंट था माशाल्लाह। ऐसा खाना खाया जो खाना हमें, मेरे ख्याल में तो शायद पूरी ज़िंदगी में नसीब ही नहीं हुआ। मतलब कभी कभार बचपन में गांव जाया करते थे तो ऐसे खाने मिलते थे। उसके बाद से ये घर के बनाए हुए जैम, ताज़ा रोटी, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें मैंने दिखाई है, कावा, इवन वो भी ऑर्गेनिक, अंडे वो यहाँ की पहाड़ों की मुर्गियों के हैं। मतलब ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की दावत हो गई है माशाल्लाह। सो ये एक ऐसा अजीब सा ट्रिप है कि फ्रॉम द रूडेस्ट पीपल टू द लवलीस्ट पीपल। मतलब कोई 20-25 मिनट की ड्राइव करने के बाद आप अगर टाउन में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों का अखलाक ज़रा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं, अमेजिंग पीपल, बहुत मतलब इतने अच्छे लोग हैं कि मैं बता नहीं सकता। मतलब आप खुद इमेजिन करें कि क्या आप किसी स्ट्रेंजर को इस तरीके से अपने घर में दावत देंगे, आने देंगे, खाने देंगे? मेरे ख्याल में तो नहीं देंगे। मतलब हम अपने जो मेहमान होते हैं अक्सर पाकिस्तान में, वो भी आते हैं तो घर के आधे बंदों का मुंह बन जाता है कि मेहमान क्यों आ गया है। और यहाँ पे इमेजिन कि एक स्ट्रेंजर फॉर नो रीज़न गुजरते हुए सलाम दुआ करता है और वो अंदर ले गई है, और उसने बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे आपकी अपनी माँ आपके साथ ट्रीटमेंट करेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। كيف हाल? من باكستان हम पाकिस्तान। शुक्रान। अभी भी बारबरदारी के लिए ये लोग गधे और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे गोबर का ढेर है, ये छोटा सा काट है जो इसके पीछे बांधते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने जानवर बांधे हुए हैं होपफुली। Let's take selfie. Just kidding. Look at all this like some. मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ तो यहाँ तकरीबन हर बंदा हमें देख रहा है। ये कहाँ से एलियंस आ गए हैं? Something's happening here. Oh yes. Some party maybe. I don't know. तो आप इमेजिन करें कि जो मोरक्को आप लोग सोचते हैं, यानी आपके जहन में वर्ड मोरक्को आता है और साथ में आता है हबीबी वेलकम टू मोरक्को, वो क्या है और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो क्या है? मेरे ख्याल में जो रियल है वो ये है, क्योंकि 90% लोग इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बाकी के जो 10% है वो शायद अयाशियों में हो या बहुत लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन मेजॉरिटी ये है। और मेरा काम है कि मैं आप लोगों को रियल साइड दिखाऊँ दुनिया का, इंस्टेड कि मैं आप लोगों को सब जो भी फैंटेसीज़ और फ्लैशी चीज़ें दिखाऊँ। तो ये तो मेरा आज का सफ़र आपको रियल मोरक्को दिखाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।